मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9th में इसके पहले मैं आप लोगों को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया था, है ना। एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास और एडवर्ब क्लास। अब आज जो है नया चैप्टर शुरू होगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं तथा प्रीपोजिशन के प्रयोग, करेक्ट रूप में जो है सही रूप में प्रीपोजिशन प्रयोग करने के नियम, ये सब सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। प्रीपोजिशन वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रयोग होकर अपने से पूर्व आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करते हैं, करते हैं तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इंग्लिश में इसकी है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun या pronoun, या दूसरे रूप में हिंदी में इसको कहते हैं वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रयोग हो करके अपने से पूर्व आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे द कैट इज इन The cat is on the table, TABLE। और यहां देखो क्या कौन सा शब्द है, ये टेबल नाउन है और कैट भी नाउन है, देख रहे हैं। और ये ऑन, बिल्ली मेज पर है, द कैट इज ऑन द टेबल। इसकी हिंदी क्या हुई? बिल्ली मेज पर है। तो ये ऑन जो है शब्द, ये टेबल और कैट का संबंध प्रकट कर रहा। बिल्ली कहा, बिल्ली, कैट भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। और ये जो बीच में वर्ड्स आया, और ये नियम है कि प्रीपोजिशन हमेशा जो है जिस नाउन से संबंध प्रकट करती है, और जिस नाउन से, जो नाउन से संबंध प्रकट करती है और जिस नाउन से करती है, तो जो नाउन प्रकट करता है उसके पहले प्रयोग होती है। यही तो लिखाया हूं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रयोग होती है। ये पूर्व ही, पहले ही प्रयोग होती है। और पहले प्रयोग होकर के अपने से पूर्व आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो अब तो इसकी परिभाषा क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद अब जान लीजिए आप लोग,
प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 5 प्रकार की होती है। प्रीपोजिशन के प्रकार है, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के काइंड्स कितने हैं? 5 हैं। प्रीपोजिशन के काइंड्स कितने हैं? 5 हैं। पहला है फर्स्ट सिंपल प्रीपोजिशन। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन, पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा डबल प्रीपोजिशन, तीसरा कंपाउंड। कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन। और चौथा क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। और पांचवा है फ्रेज प्रीपोजिशन। PHRASE, फ्रेज प्रीपोजिशन। तो ये क्लियर हुआ। प्रीपोजिशन 5 प्रकार की होती हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है डबल प्रीपोजिशन, तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, तथा पांचवा है फ्रेज प्रीपोजिशन। बात समझ में आई? तो उसे आप लोगों को लोअर क्लास में सिर्फ प्रीपोजिशन पढ़ाया गया था, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि आप प्रीपोजिशन के प्रकार भी होते हैं, और प्रीपोजिशन ये 5 प्रकार की होती हैं। बहुत सी प्रीपोजिशन, इन, एट, ऑन, बिटवीन, एमंग, बिसाइड, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। अब पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। इसके आप भाग भी पढ़ेंगे, ये कौन कौन से प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन होती हैं या इसकी क्या विशेषता है, ये देखिए। सिंपल प्रीपोजिशन तो पहला ऐसी प्रीपोजिशन। ऐसी प्रीपोजिशन जिसमें केवल एक शब्द जिसमें केवल एक शब्द होते हैं तो उसे
सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, एट, ऑन, इन, एट, ऑन तमाम हैं। टू, बाई है कि नहीं है? टू बाई, फॉर, विथ, आफ्टर, फ्रॉम, अप, अंडर, आज। बहुत है, किसी बात नहीं है, ये आज है। ये क्योंकि देखिए एक वर्ड, इन, एट, ऑन, टू, बाई, फॉर, विथ, आफ्टर, फ्रॉम, अस, अस नहीं है, अप है। अप मीन्स ऊपर, अंडर, आज है। ये कौन सी प्रीपोजिशन है जिसमें केवल सिंगल वर्ड है? ये सीधा सा है। ऐसी प्रीपोजिशन जो जिसमें जो केवल सिंगल वर्ड होते हैं, अकेले शब्द होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन। और दूसरा इसका है, इसके बाद दूसरा भी, इसके पहले मैंने दिखाया प्रकार। दूसरा क्या है? डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन, तो डबल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? ऐसे प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन जो दो सिंपल प्रीपोजिशन ऐसे ऐसी प्रीपोजिशन जो दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनी होती है या बने होते हैं, तो उसे डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अब समझ में आया डबल प्रीपोजिशन कब बनेंगी? जब दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलके एक प्रीपोजिशन बनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? डबल प्रीपोजिशन। लेकिन वही प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन जब अलग अलग जो है किसी वाक्य में कार्य करेंगी तो वो सिंगल प्रीपोजिशन हो जाए, सिंपल प्रीपोजिशन हो जाएगी।
लेकिन अगर वो दोनों जुड़ करके कार्य करती हैं तो डबल प्रीपोजिशन। जैसे into, into, from, among, among, from, among, comma, from, under, comma, into, होगा। up to, comma, on to, एक में और out of, आदि। ये कौन से प्रीपोजिशन हो गए? डबल। देखो इन और टू ये दो अलग अलग प्रीपोजिशन है। इन भी है सिंपल प्रीपोजिशन और टू भी है सिंपल प्रीपोजिशन, और ये दोनों जब जुड़ गए तो ये कौन सी प्रीपोजिशन हो गई? डबल प्रीपोजिशन। फ्रॉम और एमंग। फ्रॉम भी सिंपल प्रीपोजिशन है और एमंग भी सिंपल प्रीपोजिशन, लेकिन जब दोनों जुड़ गए एक साथ जो है तो डबल प्रीपोजिशन। उसी प्रकार से फ्रॉम और अंडर है। फ्रॉम सिंपल और अंडर भी सिंपल, लेकिन दोनों जुड़ करके क्या हो गई? डबल प्रीपोजिशन। उसी प्रकार से अप और टू, अप भी सिंपल प्रीपोजिशन और टू भी है, और दोनों जुड़ गई तो डबल। ऑन टू, आउट ऑफ, ये देखो आउट ऑफ, आउट भी प्रीपोजिशन है सिंपल, और ऑफ भी प्रीपोजिशन है, लेकिन ये दोनों जुड़ करके क्या बन गई? डबल प्रीपोजिशन। और तीसरा प्रीपोजिशन है तीसरी प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन आप लोग अभी इसके पहले मैंने लिखाया है आप लोगों को। तीसरी प्रीपोजिशन है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरे नंबर पर कौन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। कंपाउंड, ये डी होना चाहिए। कंपाउंड प्रीपोजिशन संयुक्त प्रीपोजिशन जो कुछ शब्दों से जुड़ करके बनी हुई है। जैसे देखिए ये प्रीपोजिशन निम्न है, ये प्रीपोजिशन निम्न है। जैसे
above, जैसे यहां ABOVE, above कौन सी प्रीपोजिशन? about, across, कामा, between, among, तथा बिफोर, BEFORE, बिफोर, आदि, तो ये जो कुछ संयुक्त है ये कुछ जुड़ करके बनी हुई है। जैसे क्रॉस से ए जुड़ करके बना, आउट से ए भी जुड़ करके बना, बिटवीन से बी जुड़ करके बना, एमंग है, तो ये सब कुछ ना कुछ वर्ड से जुड़ करके बने, संयुक्त हैं, ये जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन होती हैं। और बाकी अब क्योंकि लंबा हो जाएगा ये, अब कल मैं पढ़ाऊंगा।